नमस्कार, हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम बाट। देवम बाट के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आपको मिलवाने के लिए लाया हूं एक युवा जोश जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नीतियों से इतने प्रभावित है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने अपने सर्वस्व न्यौछावर को तैयार है। अपन बात करने वाले हैं सुरेश जी सैनी की, जो वर्तमान में ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो चलिए मैं आपका सीधा रुख करता हूं सुरेश जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका थोड़ा सा जीवन परिचय। मेरा नाम सुरेश सैनी है और मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी सैनी जो अपने विद्युत विभाग में एक रीडर थे जी। और दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया था सन 1999 में। उसके बाद में परिवार में बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने संभाला। उसके बाद में निरंतर पढ़ाई के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ गया जी। और जुड़ने के बाद में मैं लगातार 15 वर्ष से पार्टी में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। परिवार है जो संघ पृष्ठभूमि का है और जनसंघ से मेरे पिताजी के समय से हम जनसंघ के विचारधारा से जुड़े हुए हैं और मैं सक्रिय रूप से जब 7th या 6th क्लास में था उस वक्त उस समय से मैंने संघ को देखा, परखा और जाना जी। और संघ को इतनी नज़दीक से जानने के बाद मुझे ये लगा ये जो परिवार है ये बहुत बड़ा परिवार है संघ का जी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे संघ द्वारा जो मुझे ज्ञान मिला वो ज्ञान और संघ के द्वारा जो मुझे जीने का एक तरीका मिला जी। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को और मैं गर्व से कहता हूँ मैं एक स्वयंसेवक। जी। आप आरएसएस की बात की आपने। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों एक ही हैं या अलग अलग? ये विचार लोगों के मन में रहता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक अलग चीज है, ये लोगों का विचार है। लोगों का मानना है कि संघ ही भाजपा को चलाता है। नहीं, संघ कभी भी, संघ अलग चीज है, ये हमारा संगठन है। जी। भारतीय जनता पार्टी अलग संगठन है। हाँ, संघ का कहना यह है कि संघ के अगर किसी कार्यकर्ता की किसी भी पार्टी को जरूरत हो, तो सलाह लेने की जरूरत हो, तो संघ का कार्यकर्ता या हमारे जो ये राष्ट्र की विचारधारा होनी चाहिए। क्या संघ से कोई कांग्रेस का पदाधिकारी अपने संघ के प्रचारक को अपनी पार्टी में लेना चाहे तो? ये मेरे विषय का नहीं है जी। ये अलग विषय है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए लोकसभा चुनाव की तरफ चलते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार स्थितियां क्या है? इस बार लोकसभा में, सीकर लोकसभा में हमारे वर्तमान सांसद को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया है और सीकर लोकसभा प्रत्याशी स्वामी सुखदानंद जी महाराज, जिन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक जी सीकर की जनता के लिए अनेक उपलब्धियां लेके आए हैं। जी। जैसे मेडिकल कॉलेज है, ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट है सीकर जिले के वासियों के लिए, तो पूरे शेखावाटी जिले के लिए, सीकर, चूरू, झुंझुनू, क्योंकि ये जो मेन पॉइंट है जी, ये टी पॉइंट है सीकर। तो मेरा मानना है कि विकास के रूप में अगर बात करें, अगर हकीकत में कोई विकास पुरुष अगर मेरे नजर में है जी, तो वो सदैव स्वामी सुखदानंद जी महाराज हैं, जिन्होंने सीकर शहर के लिए, अपन शहर में बैठे हैं, शहर की बात करता हूँ, 465 करोड़ रुपए अमृत जल योजना के अंतर्गत जी, माननीय मोदी जी से मिलकर वो लेकर आए और उस अमृत जल योजना के अंतर्गत हर घर में, हर वार्ड में पानी की टंकी, वहाँ सड़क, लाइट, बिजली। तो ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि शहर में इतनी गंभीर समस्या थी पानी डिस्पोजल की जी, और वार्डों में पानी की पाइपलाइन नहीं थी, तो वो बहुत बड़ा काम है। और ये सैनिक अकादमी जी,
राजस्थान में दूसरी सैनिक अकादमी थी। उसके बाद में आप देखो तो अभी थोड़े दिन पहले ये अपने ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पैसे लेकर आए थे जी। पूर्व सरकार में। उसके बाद में करोड़ों रुपए सड़क के लिए और काफी योजनाएं हैं जो मैं आपको अगर गिनने लगूंगा तो सुबह हो जाएगी। जी जी इसलिए विकास में उनकी जो शिखर जो 2014 से पहले एकदम शिखर की तो जो विकास की गति एकदम रुक सी गई थी। जी और शिखर जिले में जैसे ही वेद मूर्ति स्वामी सुखदानंद जी महाराज को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया, उसके बाद में शिखर में विकास की एक लहर सी आ गई। आज शिखर रेलवे स्टेशन ऐसा स्टेशन बन गया। आप भारत में ऐसे कुछ स्थान बचे हैं, वो भी थोड़े दिन में पूरे हो जाएंगे। 8 ट्रेन चलती थी 2014 से पहले, 8.5 ट्रेन। वो 8.5 में इसलिए बोल रहा हूँ कि बलराम जाखड़ जी ने एक चलाया था, वो एक डब्बा था अद्दा था, जो अद्दा बोलते अपन। वो काफी उनके कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया, बलराम जाखड़ ट्रेन नाम से वो प्रचलित भी हुआ जी। तो उसके बाद में जैसे ही महाराज श्री सांसद बने और शिखर में भारत में ऐसी कोई सी जगह नहीं है। आने वाले दिनों में अभी वर्तमान में 49 ट्रेन चल रही है जी। उनके 10 साल के कार्यकाल में 49 ट्रेन, 49 ट्रेन बहुत ज्यादा होती है जी। और शायद ही मेरे हिसाब से किसी जिले में इतनी ट्रेनें अभी कोई सांसद लेके आए। और इनका क्या है कि ये एक संत है और संत किसी जाति के नहीं होते जी। इनका जो ध्येय है सबका साथ, सबका विकास और सबको 36 कौम को साथ लेकर काम करना। जी। एमपी साहब के परिवार नहीं है और जिसके कोई परिवार नहीं होता, बाल बच्चे नहीं है, अपन बाल बच्चे वाले अपन है, इनके तो परिवार है, सब कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता ने ही महाराज श्री को, क्योंकि भाई जब जो कोई चुनाव लड़ता है तो उसके परिवार में उसका भाई है, उसके परिवार वाले हैं, उसके चाचा, वो सब लग जाते हैं। लेकिन ये शिखर जिले के जो अनेकों अनेक कार्यकर्ता है, ये उनका परिवार है। जी। अपन बात करें वर्तमान लोकसभा चुनावों की, तो सुमेधानंद सरस्वती के ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप भी होते रहते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल था जिसमें एक कम्युनिटी को, एक जाति को टारगेट किया जा रहा था, जिसमें वीडियो में दिखाई दे रहा था कि सुमेधानंद जी ने एक जाति को टारगेट करते हुए ये कहा कि इस जाति के लोग, इस जाति का ये हॉस्टल यहाँ से गुंडे प्रोड्यूस करता है, गुंडे बनाता है। ये क्या प्रकरण था? नहीं, वो आप उसको जो वीडियो जो चला है ना, उसको आप कोर्स देखना, वो एडिट वीडियो है जी। ठीक है, वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। बाकी हमारे जो यहाँ के जो शास्त्र में बता रहा हूँ आपको, ये 36 कौम को साथ लेके चलने वाले हैं। इसमें चाहे किसी कोई वर्ग का व्यक्ति हो, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो पहले ही महाराज ने इस चीज का दूसरे दिन इसका जी किया था कि ये तोड़ मरोड़ के पेश किया है, एडिट किए हुए वीडियो। यार ये वीडियो अपोजिशन की चाल है जी। वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने सुमेधानंद सरस्वती पर कई आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, जिसमें ये एक प्रत्यारोप उन्होंने ये भी लगाया कि इनकी जाति क्या है। उनका ये सवाल था, तो क्या आप इसका जवाब देना चाहें तो? नहीं, इसका जवाब देना चाहूंगा, क्यों नहीं दूं। ये मूलतः जाट जाति से है जी, और जाति से होना तो गुनाह थोड़ी है। मैं माली हूं, मैं गर्व से कहता हूँ, महाराज श्री जाट है, उसमें क्या हो गया। माननीय डोटासरा जी, मैं तो यह कहता हूं कि माननीय डोटासरा जी, आप प्रदेश के लीडर हो और शिखर जिले में 8 में से 5 सीट कांग्रेस की जी। और 8 में से 5 सीट अगर कांग्रेस की है, फिर भी अगर उनको कैंडिडेट नहीं मिलता है जी, उनको खड़े कांग्रेस के सिंबल पर कोई चुनाव लड़ने को कोई तैयार नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कांग्रेस पार्टी का। और मेरा मानना है ये डोटासरा जी जो अनाप शनाप बयान देते हैं,
मैं मारवाड़ी में तरह बता दी थोड़ा देर पहले डोडा से जी सुने बोले बाबा जी वो कटको काट दिया। अरे भला आदमी मैं तेरे चैनल के द्वारा कहूँ कि बाबा जी वो कटको नहीं निकले नहीं, अगर थे चुनाव ले लियो तो मैं थारी जरूर फायदे सटा देगा, क्योंकि ये जो उनकी जो ये घमंड भरी जो भाषा है ना, और ये वास्तव में एक प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। एक वो सांसद से पहले एक संत है, आप समझ रहे हो ना। हम भारतीय संस्कृति में हम सबसे पहले संत का सम्मान करते हैं, भगवान चोले का सम्मान करते हैं जी। तो अगर उनको थोड़ा सा यूं लगना चाहिए कि राजनीति के हिसाब से जो पहले संत है उसके बाद में ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जी। तो ये क्या इनका जो ये बोलने का जो ये तरीका है ये गलत तरीका है। और ये आपने देखा होगा इनकी सरकार में क्या रहा, अरे इनकी सरकार में लाखों बच्चों का ये भविष्य खा गए, बेच दिया उन्होंने। डोडासा जी खुद शिक्षा मंत्री थे, देखा नहीं रीट का पेपर लीक हुआ, जैन का पेपर लीक हुआ, ऐसे कौन सा पेपर था वो लीक नहीं, क्योंकि उनका काम यही था। अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी पूरी एकदम खुली छूट दे रखी थी कि भाई खाओ और हमें भी खिलाओ, क्योंकि 5 साल वो अपनी सीट बचाने में लग रहे थे और ये जनता को खाने में लग रहे थे। ये इस बार कई लोगों का कहना है कि मोदी फैक्टर थोड़ा सा हल्का हुआ है, क्या आपको लगता है ये मोदी फैक्टर हल्का हुआ है? ये तो जो बात बता रहे हो ना, अब ये हल्का आप बता रहे हो या आपको कहां से सुना आपने? मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं आप ये जो माननीय मोदी जी ने जो 400 पार का नारा लगाया है जी, ये 400 से भी ज्यादा सीट आएगी। और किसी भी जो इंडिया का जो गठबंधन बना है उस इंडिया गठबंधन को जनता ने नकार दिया है एकदम सिरे से। और आपके लिए मोदी जी तो एक ब्रांड है, क्या विदेशों में क्या है, मोदी इज बॉस जी, मोदी इज बॉस। अरे पर भारत के नागरिक हैं, पार्टी के बाद में है जी, और किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति ये कहे कि मोदी बॉस तो छाती गर्व से चोरी हो जाती है जी। तो ये तो सब कहने की बातें हैं, बौखलाहट है उन लोगों की। और निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया वो पूर्ण होगा। और भगवान श्री राम की कृपा है जी, आज सनातनियों के लिए तो बहुत गर्व का विषय है। 500 साल से भगवान प्रभु श्री राम अपने निवास स्थान में विराजे हैं जी। हमारे लिए इससे बड़ी क्या चीज होगी? मैं तो कहता हूं कि मेरा तो जीवन जब ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो जीवन धन्य हो गया उस वक्त ही जी। मेरे को ये लगा कि मैंने तो सब कुछ पा लिया। वर्तमान प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि लाल लाल लहराएगा, अमरा दिल्ली जाएगा। इस नारे के आगे भी एक नारा जोड़ा गया था पहले के चुनावों में, वो नारा याद है आपको? वो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन ये जो आप कह रहे हो ना लाल लाल लहराएगा, अमरा जी दिल्ली जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये लाल तो लहराएगा। ये शिखर के जो दातारामगढ़ धोद 2-4 गांव वहां तक लहराएगा, वो भी सीमित। उसके बाद में दिल्ली का चांस नहीं है। दिल्ली के लिए उनको अलग से कोई व्यवस्था देखनी पड़ेगी 5 साल बाद में। अच्छा। बाकी फिलहाल मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ की जनता ने ये विचार कर लिया है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और भगवाधारी दिल्ली जाएगा। अब की बार देखने को मिल रहा है कि आप ही की पार्टी का एक नेता जो बागी हुआ विधानसभा चुनाव में और अब भी बागी है और घूम रहा है लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में अपने वोटों के लिए, अपने आप को जिताने के लिए, अपने आप को एक प्रत्याशी बनाने के लिए। मैं बात कर रहा हूं ताराचंद दाहिल की। ताराचंद दाहिल के बारे में आपके क्या विचार है? ताराचंद जी दाहिल पार्टी के सम्मान्य कार्यकर्ता है और कुछ कारण रहे। और देखो लोकतंत्र में अधिकार तो सबको है जी, ठीक है, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है, लेकिन अभी ऐसा मुझे कुछ सुनने में नहीं आया कि वो कोई लोकसभा के फार्म भर गए तो वो कोई चुनाव तो लड़ नहीं रहे। और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये कहने की बातें हैं।
क्योंकि जो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता जुड़ता है उसका जो निर्माण जो होता है वो संघ की शाखा में होता है जी। और शाखा से जो निर्माण जिस कार्यकर्ता का होता है वो कभी भी, ये अलग विषय है कि चल ठीक है उस टाइम पे वो क्या रहा, बाकी माननीय नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में ऐसा सुनने मेरे को नहीं आ रहा। निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। वो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। जितने भी हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जो किसी कारणवश साजिश भी हो सकती है तो तुम चुनाव लड़े भी हैं तो इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। आपकी पार्टी के ऊपर आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता ताराचंद दाहिल ने चुनाव लड़ते वक्त आरोप लगाए थे कि यहाँ टिकट बिकती है पैसों में। नहीं, पार्टी में जो काम करता है और काम के आधार पर पार्टी टिकट देती है। और मैं आपको साफ कह दूं, पार्टी कभी भी जाति के आधार पर टिकट नहीं देती है। जाति के आधार पर टिकट कभी नहीं मिलेगी। मैं सैन्य हूं मेरे को टिकट मेरे को मिलेगी, नहीं। जो काम करेगा किसी भी जाति का हो, 36 बिरादरी में से किसी भी जाति का जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगी। और टिकट मिलना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, उस चीज से आप विधायक तो बन जाओगे, जनता आपको विधायक भी बना देगी और हार जीत लोकतंत्र में चलती रहती है। लेकिन मेरी पार्टी जिसको मैं मां कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जीवन भर जुड़ा रहूं, ऐसा धैर्य मेरा जी। तो ये तो सब चलता रहता है राजनीति में, लोकतंत्र में कौन क्या करता है कौन नहीं करता है। चुनाव लड़ना भी चाहिए नहीं भी लड़ना चाहिए, लेकिन ये पार्टी का विषय है। अब पार्टी हाईकमान हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके संज्ञान में है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप अपनी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद जी के लिए वोटों के लिए अपील करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ऑल योर्स। राम राम। मैं सीकर जिले के आप सभी देवतुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आने वाली 19 तारीख को ये चुनाव नहीं है, ये अपने देश का भविष्य का सवाल है। और अपने सीकर जिले में जो निरंतर जो विकास की गंगा जो बह रही है, इसलिए ये जो विकास है ये 1% भी कहीं अवरुद्ध न हो, ऐसे और आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आने वाली 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर वोट देकर और हमारे प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद जी महाराज को अधिक से अधिक मतदान देकर विजय बनाए। और एक जो नारा दिया है सीकर वालों ने, आप लोगों ने, कि अब की बार बाबा जी 5 लाख पार। धन्यवाद। ये थे सुरेश जी सैनी, जिनसे मिलकर आपको कैसा लगा या आप हमें सुझाव बॉक्स में सुझाव देकर बता सकते हैं। एक मिनट बैठो सुरेश। ये थे सुरेश जी सैनी, ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं इनके अनुसार, लेकिन ये वर्तमान में ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं सीकर के। ये किस प्रकार से इनकी बातों को आप किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं समझते हैं और इनके बारे में आपकी क्या राय है, यह आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं। आप देखते रहे देवम्बार, मिलेंगे किसी बड़े नेता के साथ, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए मेरा। मिलता हूं आपको पुनः किसी अन्य बड़े नेता के साथ। अभी के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद।